नमस्कार। माहौल क्या है आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर से। सिंगूर तो आप जानते ही हैं। रतन टाटा ने मुंबई में बारिश के दौरान स्कूटर पर एक परिवार को देखा। पति पत्नी और छोटे बच्चे थे और उस भीगते हुए परिवार को देखते ही रतन टाटा ने सोचा कि अब लखटकिया कार यानी 1 लाख रुपए की कार बनाई जाएगी और निम्न मध्यम वर्ग को बारिश में भीगना न पड़े, ठंडक में ठंडक न लगे और गर्मी में एसी चला के वो सफ़र कर सके। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा पश्चिम बंगाल आए। उनको पश्चिम बंगाल की तत्कालीन वामपंथी सरकार ने 6 जगहें दिखाई, लेकिन रतन टाटा ने सिंगूर को पसंद किया, जहां पर मैं हूं। और 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई। नैनो का प्लांट बनना यहां शुरू हुआ, लेकिन 1894 के भूमि अधिग्रहण विधेयक के हिसाब से वो अधिग्रहण हुआ था और ये फसल वाली जमीन होने की वजह से किसानों ने इसका आंदोलन शुरू कर दिया। कहा यह गया कि पब्लिक पर्पस के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करती तो ठीक है, एक उद्योगपति को देने के लिए किसानों की जमीन एक्वायर की जा रही है। और आंदोलन इतना आगे बढ़ा कि वामपंथी सरकारी चली गई बाद में, लेकिन रतन टाटा उससे पहले ही यहां से अपना नैनो प्रोजेक्ट का प्लांट लेकर के गुजरात के साणंद चले आए। मैं यहां आया हूं, बड़ी दिलचस्प कहानी सिंगूर की है। एक एक घटना मैं आपको बताऊंगा। और आज पश्चिम बंगाल के चुनाव में सिंगूर को भारतीय जनता पार्टी वैसा ही हथियार बनाना चाहती है ममता बनर्जी के खिलाफ, जैसे ममता बनर्जी ने वामपंथी शासन के खिलाफ बनाया था। सबसे पहले वो 1000 एकड़ जिसमें नैनो प्लांट बना था, वो देखिए ये ज़मीन है। आसपास के 4-5 गांव के किसानों की ज़मीन मिला करके ये 1000 एकड़ ज़मीन थी जो कि ली गई। पूरी दुनिया के बिजनेस स्कूल में सिंगूर को केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है कि कैसे एक बिजनेसमैन ने एक छोटी सी गलती कर दी, या उन्होंने वो चीज़ वो भांपने में कामयाब नहीं रहे जिसकी वजह से उन्हें 500 करोड़ रुपए का 2008 में नुकसान हुआ था। और अब वर्तमान में आते हैं और आगे पूरे किस्से में बताते जाऊंगा। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 जनवरी को रैली होने वाली है और उसके लिए पंडाल उसी सिंगूर के उसी नैनो प्लांट की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी रैली करने जा रही है और यह ऐलान करने जा रही है, जहां तक मुझे पता है, कि इसी जमीन पर एक बार फिर से इंडस्ट्री आएगी और हो सकता है तो टाटा ग्रुप को ही फिर बुलाया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और इधर जो आप जेसीबी देख रहे हैं, दनादन इस पूरे इलाके को समतल करने में लगी हुई है, समतल करने में लगी हुई है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा देखिए कुछ, हाँ सुनिए सुनिए। अरे यार, अब बाकी बाद में करूंगा। यहाँ के कुछ लोकल लोग आसपास के गांव के मिल गए। आइए इधर, इसी आसपास के गांव के हैं। हाँ, मेरा तो घर है गोपाल नगर में। गोपाल नगर के किसानों की भी तो जमीन गई है। हाँ 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 आपकी गई? हाँ, मैंने दिया था। वो इधर फैक्ट्री बनेगा इसीलिए हम दिया था। तो फैक्ट्री तो नहीं हुआ। आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे कि नहीं? प्रोटेस्ट का मतलब, जब आंदोलन हुआ था, ममता ने जो प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था अगेंस्ट सरकार के खिलाफ, आप उसमें थे कि नहीं? नहीं 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 नहीं। मेरा राज्य सरकार बोल रहा था जो जमीन देने के लिए जब इधर फैक्ट्री होगा, नैनो होगा, इसीलिए हम जमीन दिया था। लेकिन हुआ नहीं यार, क्या कर सकता हूँ। तो किसानों ने तो वो किया था, हाँ, प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट किया था, ऐसे ही बात है। और अब प्रधानमंत्री आने वाले हैं। अब इस इलाके के गांव के लोगों को क्या लगता है कि यहाँ नैनो प्लांट रहा होता तब ठीक है, या चला गया आपकी जमीन बच गई तब ठीक है? अभी तो 2006 साल से लगभग 2025 या 26 हो गया। अभी तो ऐसा ही पड़ा हुआ है। कुछ फैक्ट्री होगा तो अच्छा होगा। सब लोग बोल रहे हैं जो इधर नैनो दूसरा बार होगा तो अच्छा होगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये जो जेसीबी आप देख रहे हैं,
ये स्टेट गवर्नमेंट की जेसीबी है। यहाँ के किसानों की पिछले कई सालों से ये मांग थी कि ये खेती लायक भूमि नहीं हो पा रही है। फैक्ट्री बनी थी, उसके बाद ये यहाँ पर तमाम उधर तो शेड भी बने थे, बाद में उसको हटाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो इसको खेती लायक जमीन किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की रैली स्थल के जस्ट बगल में राज्य सरकार ने तड़ातड़ जेसीबी लगवाकर ये समतल कर रहे, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि ये पूरी समतल जमीन है और किसानों की जमीन है। जहाँ तक उस रैली से की आंख से दिखाई देगा वहाँ तक तो हो रहा है। इधर कोई जेसीबी नहीं चल रही, जेसीबी सब उधर ही चल रही। दूसरी बात ये कि जब कोर्ट ने अधिग्रहण को रद्द किया और कहा कि किसानों को उनकी ज़मीन वापस दी जाए, तो उसमें भी एक पेच फंस गया। ज़्यादातर किसानों ने मुआवजा ले लिया था, और मुआवजा ले लिया तो ज़मीन तो उनको वापस मिल गई, लेकिन किसान उस ज़मीन पर सिर्फ खेती कर सकते हैं, उसको बेच नहीं सकते। वो अपने बेटे भाई को तो दे सकते हैं, लेकिन उसको बेच नहीं सकते। अभी भी एक तरह से राज्य सरकार का स्वामित्व इस भूमि पर है। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, आपकी जमीन आपको वापस मिल गई? दिया खेती बाड़ी करने के लिए। आप बेच नहीं सकते? नहीं, कहाँ कि किसको बेचूंगा, ये तो सरकार का है। हमको दिया है खेती बाड़ी जो चाष कर, आप चाष करो और चाष मतलब खेती करो। हाँ, खेती करो, ऐसे ही बात है। तो आपको उस समय 2006 में मुआवजा 1 बीघे का कितना मिला था? 2 लाख बीघा मिला, तो 2,94,000 करके बीघा मिला, तो एकड़ लगभग 9 लाख रुपया 2006 साल में दिया था। राज्य सरकार दिया था सब आदमी को, सब चाषी को दिया था। तो फिर ये रेट उस समय के लिहाज से ठीक था या कम था? ना, उस टाइम तो वैसे ही रेट था, ठीक है, रेट ठीक था। तो फिर विरोध क्यों हुआ? इतना जमीन लिया ना, इसीलिए। इसी में 2-3 फसली जमीन है, जहाँ 3 फसल होता है, कहीं कहीं पर एक फसल हो सकता है। तो इतना जमीन लिया ना, इसीलिए ये बंद हो गया। तो ज्यादा मेजॉरिटी जो है किसानों की, वो चाहती थी कि नैनो रहे, या मेजॉरिटी चाहती थी कि चले जाए? ना, इधर बोल रहा है जो खेती, जहाँ खेती था है उधर खेती करने दो, और जो जमीन नहीं पड़ा हुआ है उसमें फैक्ट्री करो, यही बात था। उस समय की वामपंथी सरकार के बारे में कहा जाता है कि उसने अधिग्रहण के मामलों में सारी कुछ स्पष्टता नहीं रखी, किसानों में भी कंफ्यूजन रहा, और जो कोर्ट में एफिडेविट लगाई थी उसमें भी एक बार दूसरी जानकारी दी गई। अब सवाल उठता है कि इसी सिंगूर में अब फैक्ट्री लगाने की बात कही जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यानी एक बार यहाँ से फैक्ट्री चली गई तो ममता बनर्जी आ गई, अब बीजेपी यही फैक्ट्री लाने का वायदा करके उसी ममता बनर्जी को सिंगूर कार्ड से ही घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। तो एक बात और आप बताइए, फिर आप जाइए, आप कहीं काम से जा रहे हैं? कहाँ? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हो तो आप जाइए। तो बस एक बात पूछिए, जो टीएमसी को पहले इधर सपोर्ट था गांव में, सिंगूर के टाइम में, वो सपोर्ट अभी है या बढ़ा है या कम है? दीदी के बारे में लोग गांव में अभी कैसा है? इसका बारे में मेरे को कोई मालूम नहीं है। ठीक, आ रहे हो? हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गौतम साहना। आप रुके, बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। तो ये चलती हुई रोड है पतली। हाँ, आप रुकिया, बात ही करने का तो रुका हम। बोलिए, आपका नाम क्या है? सुशांत पात्रो। सुशांत पात्र जी, आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव रतनपुर। आपके गांव की जमीन गई है? ना ना ना, नहीं है, वो तो दूर है। दूर है। कोई बात नहीं। तो मुझे आप ये बताइए कि आप इसके बारे में, ये जो सिंगूर, एक बार सिंगूर ने ममता बनर्जी को लाने का काम किया, अब बीजेपी इसी सिंगूर से उनको कह रही है कि उनकी सरकार अब फिर यहीं पर फैक्ट्री ले आएगी, इंडस्ट्री ले आएगी, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? ना, वो होगा, हो जाएगा तो कोई अच्छा होगा, ये कोई बुरा बात नहीं है। तो फैक्ट्री होगा तो अच्छा होगा, सबको, आदमी को अच्छा लगेगा। तो अब इस इलाके के लोग क्या सोचते हैं कि उस समय आंदोलन करना चाहिए था कि नहीं? जिसका ज़मीन गया वो तो ऐसा बोला है, मेरा ज़मीन गया तो हम फकीर हो जाएगा, इसके लिए आंदोलन हुआ। तो वो लोग अब क्या बोलते हैं? अगर कोई आदमी बोला ना नो फैक्ट्री होगा तो अच्छा होगा, यही बोला।
समय का बाद में आ जाएगा ना, तो ऐसे बोलता रहेगा। अच्छा, अब दीदी का गांव देहात में पहले जैसा मामला था वैसा ही है या अभी कम है या ज़्यादा है? 30% बढ़ गया दीदी का वोट और बढ़ गया? ना, बीजेपी का 30% बढ़ गया। अच्छा, बीजेपी का तो वही तो, हम तो दीदी का घट गया ना। हाँ, किस वजह से? ये फैक्ट्री नहीं हुआ तो कुछ कुछ आदमी का तो रहेगा मन में, तो ऐसा लिए ही तो कुछ आंदोलन हुआ। तो कोई आंदोलन बिना तो तो- किसानों को। वो किसानों को हुआ, आम पब्लिक को तो नहीं हुआ। जिसका जमीन गया वो आंदोलन कर रहा है, बाकी आदमी का तो नहीं गया तो फैक्ट्री चाहेगा। काज कम करने का तो बात है। आपका नाम क्या है? वो तो बोल दिए चावल ना मोनिका हाँ, पात्र। आपका नाम बताओ। हिंदी बोलती हो? ना 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 वो अच्छा, तो कोई बात ठीक है। ठीक है, आप रुके, आप जाएं, आप रुके, आपका बहुत शुक्रिया। तो मसला ये है कि 1894 के कुल मामला ये हुआ था कि जो सिंगूर ब्लॉक जो है वो पश्चिम बंगाल के खेती किसानी की जितनी ज़मीनें हैं उसमें सिंगूर ब्लॉक का बहुत फर्टाइल लैंड माना जाता है। और ये जो ज़मीनें थी इसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसमें 2-2, 3-3 फसलें यहाँ के किसान लेते थे। धान बहुत अच्छा होता था। अब देखिए, न खेती बचा न फैक्ट्री ही, ये पूरा एकदम से उजड़ा हुआ इलाका दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि 1894 के जो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उस वक्त किया गया था, तो किसानों को जो पैसा मिला था वो कई जगह मुआवजा वो कहते थे कि कम है। इसके अलावा मानुष और माटी का जो नारा ममता बनर्जी ने दिया था उससे ये आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जो नया भूमि अधिग्रहण विधेयक लाने का काम किया, जिसमें शहरी इलाकों के सर्किल रेट का 2 गुना, ग्रामीण इलाकों के सर्किल रेट का 4 गुना पैसा दिया जाने लगा। तब से देश के किसान मुआवजे पर आंदोलन करने की बजाय ज़्यादातर जगहों पर इंतज़ार करते हैं कि सरकार उनके भूमि का अधिग्रहण करे और उन्हें पैसे अच्छे खासे अब अधिग्रहण के बाद मिलते हैं। तो सवाल है कि सिंगूर के लोग ये राजनीति की बदलती दशा और दिशा और पश्चिम बंगाल के चुनाव में सिंगूर कितना बड़ा कार्ड होगा, यही जानने के लिए मैं सिंगूर आया हूँ। और अब इस जिन किसानों की ज़मीन गई थी और आसपास के किसानों के बीच माहौल क्या है जानने की कोशिश करता हूँ। सुकांत मजुमदार केंद्रीय मंत्री हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली का जायजा लेने जब आए थे तो यहीं से उन्होंने ऐलान किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सिंगूर में हम एक बार फिर से टाटा समूह से इंडस्ट्री लगाने की बात कहेंगे। देखिए, राजनीति का पहिया घूमकर कहाँ से कहाँ आ गया। तो चलिए अब थोड़ा किसानों से बातचीत करते हैं। अब मैं बाजे मेलिया गांव में हूँ। राजकुमार भूल और तापसी मलिक, एक पुरुष और एक लड़की की शहादत हुई सिंगूर में। तापसी मलिक की हत्या की गई 18 दिसंबर 2006 को, जब आंदोलन चरमोत्कर्ष पर था। बाजे मेलिया गांव की बहुत ज़मीन सिंगूर में नैनो प्लांट के लिए गई थी। तापसी मलिक की हत्या का आरोप सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगा। वो इसलिए कि सीपीएम के कार्यकर्ता चाहते थे कि नैनो प्लांट रहे और जो विरोध प्रदर्शन किसान कर रहे हैं या जो लोग भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं उनको डरा धमका के उनकी आवाज़ को चुप कराया जाए, बंद कराया जाए। तापसी मलिक का मामला इतना ज़्यादा जोर पकड़ा उसकी हत्या ने उस बच्ची की कि इसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार को झुकना पड़ा और सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा। निचली अदालत ने उस सीपीएम कार्यकर्ता को दोषी भी करार दिया और सज़ा भी दी, लेकिन बाद में वो ऊपरी अदालत में शायद जमानत पे है। मैं उसी बाजे मेलिया गाँव में हूँ और तापसी मलिक के पिता मनोरंजन मलिक यहाँ मुझे मिल गए अपने घर पर। मनोरंजन जी, 18 दिसंबर 2006 को सिंगूर के आंदोलन के दौरान आपकी बेटी तापसी की हत्या हुई, आरोप सीपीएम पर लगा। अब 20 साल के बाद हम लोग आए हैं, ठीक है, 2026 आ गया, जनवरी का साल है। अब उसी सिंगूर की चर्चा फिर है। प्रधानमंत्री मोदी की उसी जगह पर
उसी नैनो प्लांट पे रैली हो रही है और कहा यह जा रहा है कि अब वो शायद ऐलान करे बीजेपी कि हमारी सरकार आई तो हम यहाँ पर प्लांट लगवाएंगे। आपकी बेटी की हत्या हुई 20 सालों के बाद, अब उस घटना को सोचते हैं और आज मोदी जी आ रहे हैं, इसको देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही? 2006 18 दिसंबर में मेरा लड़की को सीपीएम ने हत्या किया है। तो 18 दिसंबर प्रधानमंत्री आ रहा 18 वही जनवरी मैदान में, 18 जनवरी को आ रहा है। सॉरी हाँ। 18 जनवरी प्रधानमंत्री आ रहा है वही मार्च में। तो ये अच्छा है, खराब नहीं है। प्रधानमंत्री मेरा वो है, सब आदमी का प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री आ रहा ये ठीक ही है। और ये जो कारखाना लगाने की बात हो रही है, कारखाना जो है वो दीदी जानता, मेरा नहीं जानता। कारण जो कुछ करेगा तो दीदी करेगा। तो दीदी ने तो पिछले 20 साल में कुछ यहाँ किया नहीं। वो जमीन किसान कह रहे थे कि समतल कराओ, वो भी नहीं हुआ। अब जाके जेसीबी चल रहा है जो समतल हो रहा है। 2006 में चासी जो जिसका जमीन है, 86 मतलब कृषक, फार्मर। टाटा टाटा मतलब सीपीएम, उसी का युक्त रहा है सीपीएम। सीपीएम चाषीदेर के साथ आलोचना नहीं किया है। जो जबरदस्ती बोल्डर पूछ के एकदम मारपीट करके लड़की को बेदरो मार किया है, जमीन ले लिया। इसीलिए तो आंदोलन चालू है, इसीलिए तो आंदोलन चालू है। और यही चालू आंदोलन में दीदी जीत गया, दीदी मुख्यमंत्री हो गया। और अब उसी सिंगूर से दीदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बीजेपी तैयारी कर रहा। वो आदमी जानता, आदमी दीदी को मुख्यमंत्री किया है, और आदमी दीदी को अभी मुख्यमंत्री देखना चाहिए। अच्छा मनोरंजन मलिक जी, तापसी मलिक ने तो जान दे दी, उतनी बेरहमी से मार डाला गया बिटिया को। तो उसके बाद दीदी ने आपका और आपकी फैमिली का कुछ ख्याल रखा या कैसा रहा हुआ? आपका हाल चाल लेती रही या मतलब आप उनके 20 साल के व्यवहार से पीछे के संतुष्ट हैं या आपको कुछ नाराजगी है? ना दीदी हमको प्लस हमारे जनाना को, मैं तापसी माँ को बोला था कोलकाता में हमरा जा रहा, दीदी जब बुलाएगा तब जाएगा। दीदी ठीक ही है, अभी खराब नहीं है बोलेगा। कुछ मदद करता है दीदी? है हाँ? मदद करता है। इस बार इस इलाके से बीजेपी का जोर ज्यादा या दीदी का? अभी तो दीदी का है, अभी तो दीदी का है जोर। अभी जो मुख्यमंत्री है ना दीदी, दीदी का এখন तो जोर है। मोदी जी की रैली में आप जाएंगे? ना नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। हाँ? ना, हम नहीं जाएंगे। मोदी के मीटिंग में हम नहीं जाएगा। क्यों? प्रधानमंत्री आ रहे हैं आपके बगल में, देखना नहीं जाएगा? प्रधानमंत्री है ठीक है, लेकिन जाएगा नहीं।